सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और ऐसी ही नई नई कहानियां देखें। ठीक है, तो चलिए आज के इस गहरे विश्लेषण की शुरुआत करते हैं। हम अक्सर भगवान कृष्ण के जीवन को बस कुछ ऐतिहासिक या पौराणिक कहानियों की तरह देखते हैं, राइट? लेकिन सच कहूं तो ये सिर्फ कहानियां नहीं हैं। ये एक ऐसा जबरदस्त फ्रेमवर्क है जो जीवन को देखने का हमारा पूरा नजरिया ही बदल कर रख सकता है। तो सवाल ये है कि क्या ये सारी घटनाएं सिर्फ कोई चमत्कार थीं जो हमें हैरान करने के लिए थीं? बिल्कुल नहीं। असल में ये आर्ट ऑफ लिविंग यानी जीवन जीने की कला की एक पूरी की पूरी मास्टर क्लास है। आज के इस विश्लेषण में हम यही डिकोड करने वाले हैं कि कैसे इन प्राचीन घटनाओं के पीछे हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी बेहद गहरी और काम की फिलॉसफी बड़ी चतुराई से छिपी हुई है। भाग 1, धर्म की शुरुआत, अंधकार में रास्ता खोजना। जरा सोचिए, मथुरा की एक अंधेरी जेल, चारों तरफ घोर निराशा और अंधकार, और ऐसे माहौल में जन्म होता है एक परम शक्ति का। जब वसुदेव जी उस नन्हे शिशु को लेकर उफनती हुई यमुना नदी में उतरे तो क्या हुआ? नदी ने खुद उन्हें रास्ता दे दिया। अब इस घटना का असली मतलब समझिए। ये हमें सिखाता है कि जब हमारे कर्म किसी बड़े और सही उद्देश्य से जुड़ जाते हैं ना, तो ये पूरा ब्रह्मांड खुद ब खुद सारी रुकावटें हटा देता है और रास्ते अपने आप खुलते चले जाते हैं। भाग 2, माखन चोरी, शुद्ध हृदय की शक्ति। गोकुल की वो शरारतें, माखन चुराना हम सबने सुना है, लेकिन यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है। माखन कोई आम खाने की चीज नहीं है। ये दरअसल एक बिल्कुल साफ, पवित्र और छल कपट से मुक्त मानव हृदय का एक बहुत ही गहरा रूपक है। माखन चुराने का असली मतलब ये है कि जो ईश्वरीय ऊर्जा है, जो पॉजिटिविटी है, वो हमेशा उन दिलों की तरफ ही खींची चली आती है जो अंदर से बिल्कुल शुद्ध होते हैं। भाग 3, डरों पर विजय, कालिया नाग को हराना। और अब हम आज की सबसे अहम चर्चा पर पहुंचते हैं। जरा उस सीन की कल्पना कीजिए। यमुना का पानी पूरी तरह से जहरीला हो चुका है। पूरे समाज में एक ऐसा खौफ बैठ गया है जिसने मानो सबको पंगु बना दिया हो। और कारण? एक भयानक कई सिरों वाला नाग जो सबके वजूद के लिए ही सीधा खतरा बन गया था। ये सिर्फ एक कहानी का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये बहुत सटीक तरीके से दिखाता है कि कैसे डर, जी हां, खौफ, पूरे के पूरे समाज को भीतर से लकवा मार सकता है। अब यहां हमें एक चीज गहराई से समझनी होगी। वो कालिया नाग सिर्फ कोई असली का सांप नहीं था। ये कालिया नाग दरअसल हमारे अंदर के जहरीले और हमें आगे बढ़ने से रोकने वाले डरों का प्रतीक हैं। ये वो डर हैं जो हर रोज हमारी जिंदगी में जहर घोलते हैं, चाहे वो फेल होने का डर हो, कल क्या होगा उसका डर हो, या फिर समाज का डर। तो फिर इसका इलाज क्या है? ध्यान दीजिए, कृष्ण ने किनारे खड़े रहकर कोई जादू नहीं किया। उन्होंने हमें 3 स्पष्ट कदम सिखाए। पहला, अपने डर से दूर मत भागिए। दूसरा, पूरे साहस के साथ उस खतरे के सामने डटकर खड़े हो जाइए। और तीसरा, सीधे आगे बढ़िए और अपने डर के सिर पर नाचिए। मतलब छिपने की बजाय अपने डर पर अपना पूरा कंट्रोल बना लीजिए। और इसीलिए ये बात इतनी जबरदस्त है। डर से मत भागो, उस पर कदम रखो और उसे जीत लो। सच्ची ताकत या एम्पावरमेंट डर से छिपने में नहीं है, बल्कि पूरी हिम्मत के साथ उससे टकराने में है। हमें अपने डर की आंखों में आंखें डालकर ये एहसास दिलाना ही होगा कि हम उससे कहीं ज्यादा बड़े और ताकतवर हैं। भाग 4, राधा और कृष्ण, निस्वार्थ प्रेम का सार। इस असीम साहस को समझने के बाद अब बढ़ते हैं जीवन के सबसे खूबसूरत और कोमल पहलू की तरफ। आजकल हम जिसे प्यार कहते हैं वो अक्सर उम्मीदों, शर्तों और कहीं ना कहीं थोड़े स्वार्थ से बंधा होता है। लेकिन सच्चा प्रेम, वो तो बिना किसी अपेक्षा के दो आत्माओं का बिल्कुल शुद्ध जुड़ाव है। राधा और कृष्ण का रिश्ता हमें यही सिखाता है कि जब हम रिश्तों से अपनी स्वार्थी शर्तों को पूरी तरह हटा देते हैं, तभी हमें सच्ची आज़ादी मिलती है। भाग 5, महाभारत, कर्तव्य और भगवद गीता। और अंततः हम कुरुक्षेत्र के उस मैदान में पहुंचते हैं जहां महान योद्धा अर्जुन परिणामों को लेकर बुरी तरह से घबरा गए थे। तब कृष्ण ने वो बात कही जो आज भी हमारे लिए एक ब्रह्मास्त्र है: कर्म कर, फल की चिंता मत कर। सच कहूं तो हम इंसानों की सबसे बड़ी बीमारी ही यही है, हमेशा भविष्य के नतीजों को लेकर परेशान रहना। और ये एक अकेला वाक्य उस पूरी बीमारी का एकदम सटीक इलाज है। गीता का व्यवहारिक सार बिल्कुल साफ है। अपना 100% फोकस सिर्फ इस बात पर रखिए कि आप अभी इस पल में क्या कर रहे हैं। रिजल्ट क्या होगा, ये चिंता पूरी तरह से छोड़ दीजिए,
क्योंकि जैसे ही हम खुद को नतीजों की टेंशन से अलग कर लेते हैं ना, तो फेल होने का डर जड़ से खत्म हो जाता है और तब हम अपने सांसारिक कर्तव्यों को बेहतरीन तरीके से निभा पाते हैं। अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को समेटें तो एक कमाल का रोड मैप तैयार होता है। बचपन के वो शुद्ध कर्म, फिर कालिया नाग जैसे डरों पर असीम साहस के साथ जीत हासिल करना, बिना शर्त वाले प्रेम को गहराई से समझना और अंत में बिना किसी फल की इच्छा के अपना कर्तव्य निभाना। ये सारी बातें एक साथ मिलकर एक निडर, मुक्त और पूरी तरह से संपूर्ण जिंदगी जीने का सबसे प्रैक्टिकल तरीका बताती हैं। तो अब एक आखिरी सोचने वाली बात है, क्या हम सब अपने अंदर छिपे उस कालिया नाग को पहचानने के लिए तैयार हैं? क्या हम पूर्ण विश्वास के साथ, बिना किसी नतीजे के डर के, अपने डरों का डटकर सामना करने को तैयार हैं? हमें करना ही होगा, यही जीवन का असल मार्ग है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्णा।